AMT क्लासेस वीडियो 26 हिंदी शब्द अर्थ। इस सीरीज़ के अंदर हम 50 शब्दों को देखते हैं और उनके अर्थों को देखते हैं। अगर आप हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको शब्द अर्थ पे भी ध्यान देना चाहिए, शब्द अर्थ को भी सीखना चाहिए ताकि आप एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में ला सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला शब्द है हमारा उन्मुक्त। क्या होता है? उन्मुक्त। उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र, जिस पर किसी का अधिकार नहीं हो। जैसे हमारा भारत स्वतंत्र है, उन्मुक्त है। अगला शब्द है पुलकित। पुलकित, पुलकित का मतलब होता है प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब खुश। तो पुलकित का मतलब क्या होता है? खुश, हर्ष, ठीक है, प्रसन्न। अगला शब्द है फुनगी। फुनगी का मतलब होता है पेड़ की शाखा। जैसे पेड़ की डालियां आपने देखी होगी, उन्हें हम क्या कहते हैं? फुनगी। नई नई शाखाओं को फुनगी कहा जाता है। अगला है विघ्न बाधा। विघ्न का मतलब क्या होता है? बाधा। कोई भी विघ्न हो, बाधा हो। रुकावट, बाधा को और क्या कहते हैं? रुकावट। इसी तरह अगला शब्द है कनक। कनक का मतलब क्या होता है? सोना। कनक का मतलब सोना। कटुक। कटुक का मतलब क्या होता है? कड़वा। कटुक, कड़वा। आकुल। आकुल का मतलब क्या होता है? बेचैन। आश्रय। आश्रय का मतलब ठिकाना, कि कहीं आपका आश्रय कहाँ है, मतलब कि आपका ठिकाना कहाँ है। स्वयं ही। क्या है? स्वयं ही। स्वयं ही का मतलब क्या होता है? खुद ही। हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, खुद ही करना चाहिए। भीरू। भीरू का मतलब क्या होता है? डरपोक। क्या है? डरपोक। 11वां हमारा शब्द है विश्वास। विश्वास का मतलब क्या होता है? यकीन, भरोसा। विश्वास का मतलब यकीन, भरोसा। अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब स्थायित्व या शख्सियत। किसी का क्या अस्तित्व है, किसी का क्या स्थायित्व है, कहाँ स्थित रहता है वो, क्या शख्सियत है वो, क्या पहचान है उसकी। जैसे कि सलमान खान एक नाम है देश में जिसका कोई अस्तित्व है, जिसे लोग जानते हैं, ठीक है। हृदयहीन। हृदयहीन का मतलब निर्मम, जिसमें हृदय ना हो। हृदय का मतलब हृदय होना, दिल होना। हीन का मतलब ना होना। तो हृदयहीन का मतलब निर्मम, जिसके अंदर दिल ना हो, निर्दय हो। तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब वेतन। ज्यादतियाँ। ज्यादतियाँ का मतलब अन्याय। जब हम किसी पर ज्यादतियाँ करते हैं, किसी को कानून के विरुद्ध किसी से काम करवाते हैं, उस पर ज्यादतियाँ करते हैं, अन्याय करते हैं। अगला शब्द है अनर्थ। अनर्थ का मतलब अनर्थ का मतलब ही है कि जिसका सही अर्थ ना हो, जो बिना अर्थ के हो, बेकार अर्थ के लिए हो, मतलब कि अनुचित कार्य। जैसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, ये आप मेरे साथ अनर्थ करते हैं, अनुचित करते हैं। सभी चीज़ें आप लोगों के लिए चैनल पर आती हैं, तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए। हम आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री वीडियोज़ लाते हैं और आगे भी लाते रहेंगे। धैर्य। धैर्य का मतलब क्या होता है? धीरज, रुक रुक कर, धैर्य के साथ। अवसर। अवसर का मतलब मौका। अमूल्य। क्या है? अमूल्य। अमूल्य का मतलब जिसका मूल्य ना हो, जिसका कोई भी मूल्य ना हो। कई चीज़ें अमूल्य होती है। पढ़ना लिखना एक अच्छी बात है, आप उसके लिए फीस देते हैं टीचर को, लेकिन वो जो आपको देता है वो अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। नष्ट। नष्ट का मतलब बर्बाद, बेकार। क्या? नष्ट का मतलब बर्बाद होना, बेकार होना। नष्ट का मतलब ही होता है कि कोई भी चीज़ खराब हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई, किसी काम की ना हो, ठीक है। तो ये हमारे शब्द अर्थ की सीरीज़ है, इसमें हम 50 शब्द सीखेंगे और मैं आशा करूंगा इन सभी चीज़ों को आप कॉपी पर लिखेंगे ज़रूर। ये पोस्ट आपको इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर भी देखने को मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम आदित्य मोहन ठाकुर पर भी आप फॉलो कर लें। अगर आपके मुझसे कोई पर्सनल सवाल हो, ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर 21वां शब्द है हमारा अनुभव। अनुभव का मतलब महसूस। चीज़ों को सीखना अच्छी बात है, लेकिन आप जब उन्हें खुद से करेंगे तभी आपको अनुभव होगा कि ये कैसे काम करते हैं। सभी चीज़ें, पढ़ाई लिखाई क्या काम करती है, कैसे शब्द बनते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं। अगला शब्द है आलसी। आलसी का मतलब क्या होता है? आलस से भरा, जिसके अंदर आलस कूट कूट कर भरा हो। अगला शब्द है तबीयत। तबीयत का मतलब क्या होता है? सेहत या स्वास्थ्य। हमें अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, मतलब कि सेहत का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो तीनों चीज़ों से आप सही कर सकते हैं। हमें अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तीनों का मतलब एक ही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शब्द अर्थ को अगर आप याद करते हैं तो एक ही वाक्य को 3 तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि आपको शब्द अर्थ आते हैं। अगला है क्रोध। क्रोध का मतलब है गुस्सा। उपहार। उपहार का मतलब भेंट।
क्या है? भेंट, जो हम किसी को गिफ्ट देते हैं, उपहार देते हैं, अपने मनपसंद से खुश होकर किसी को कोई चीज़ देते हैं, उसे उपहार या भेंट कहा जाता है। परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब बदलाव। हमें अपने जीवन में हमेशा परिवर्तन की ज़रूरत होती है। अगर हम परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे, तो ही हम सभी चीज़ों पर विजय पा सकते हैं और नई चीज़ों को सीख सकते हैं। अगला है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का मतलब इंतजार। मैं आपकी और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं आपका और इंतजार नहीं कर सकता। इस तरह से वाक्य बनाने की भी कोशिश करें जो लोग बना सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप इनसे वाक्य बना सकते हैं या ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो ये आपके लेवल पे डिपेंड करता है। अगर वाक्य बना सकते हैं तो वाक्य भी ज़रूर बनाइए। अगला है कीमत। कीमत का मतलब दाम। इस चीज़ की क्या कीमत है, क्या दाम है। टंटा, टंटा क्या होता है? झगड़ा। मैं किसी टंटे में नहीं पड़ता, मतलब कि मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ता। अगला शब्द है तकलीफ। तकलीफ का मतलब क्या है? कष्ट। हमें किसी को तकलीफ या कष्ट नहीं देना चाहिए। अगला शब्द है कमी। कमी बेशी। कमी बेशी का मतलब कम ज़्यादा। चतुर। चतुर का मतलब चालाक। बरकत। बरकत का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी, वृद्धि। हमें बरकत के लिए, बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए काम करना चाहिए। हर व्यक्ति बरकत के लिए, बढ़ोतरी के लिए या वृद्धि के लिए दिन रात काम करता है। मुफीद। मुफीद का मतलब क्या होता है? लाभकारी या फायदेमंद। ये शायद उर्दू या फारसी का शब्द है। तो मुफीद का मतलब क्या होता है? लाभकारी या फायदेमंद। बोहनी। बोहनी का मतलब क्या होता है? प्रथम बिक्री से मिला धन। जब भी कोई दुकान खोलता है और सबसे पहला जो ग्राहक आता है, जो सबसे पहला ग्राहक पैसा देता है, उसे हम बोहनी कहते हैं। अगला शब्द है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब है श्रेष्ठ, जो सबसे बेहतर हो। किसी भी काम में सबसे बेहतर को हम उत्कृष्ट कहते हैं। जैसे अगर हम उत्कृष्ट अभिनय की बात करें तो अमिताभ बच्चन को उत्कृष्ट, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आकर्षक। आकर्षक का मतलब सुंदर। आकर्षक, सुंदर। जैसे ऐश्वर्या राय आकर्षक है, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ताजमहल आकर्षक है, लोग उसे देखने जाते हैं। संयंत्र। संयंत्र का मतलब उपकरण। संयंत्र क्या होते हैं? कोई भी, किसी भी तरह का मशीन, कोई भी उपकरण। जैसे मैं ये कंप्यूटर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है? एक संयंत्र है मेरे लिए। परिपूर्ण। परिपूर्ण का मतलब भरा हुआ, जो अंदर से पूरा भरा हुआ हो। कई लोग अच्छे विचारों से परिपूर्ण होते हैं, कई लोग अच्छे नॉलेज से परिपूर्ण होते हैं, कई लोग क्रोध से परिपूर्ण होते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं। ठीक है। कई लोग समझ से, ज्ञान से भरपूर रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। ठीक है। विविध। विविध का मतलब विभिन्न। विभिन्न का मतलब अलग अलग, कई प्रकार के। ठीक है, कई प्रकार के। तो इसी तरह कई लोग कैसे होते हैं? कई तरह की अलग अलग नॉलेज से परिपूर्ण होते हैं। विविध कला होती है उनके अंदर, वो ड्राइंग भी बना लेते हैं, गाने भी गा लेते हैं, म्यूजिक भी बजा लेते हैं। तो कई तरह की विविध कलाओं में निपुण होते हैं। तो विविध का अर्थ आपको समझ आ गया होगा, मुझे आशा है। आज का 41वां शब्द है हमारा कीर्ति, यश। हर व्यक्ति कीर्ति के लिए, यश के लिए, ताकि लोग उसे पहचाने, लोग उसकी इज्जत करें, इसलिए काम करते हैं। तो कीर्ति, यश। मुझे आशा है इसका अर्थ भी आपको समझ आया होगा। अनुपम। अनुपम का मतलब अनोखा, जो अनुपम हो, अनोखा हो, कुछ अलग हो उसमें। तलाश। तलाश का मतलब खोज, किसी की तलाश करना, खोज करना। प्रांगण। प्रांगण का मतलब क्या होता है? विशाल आंगन। आंगन क्या होता है? छोटा सा। दिल्ली जैसे शहर में छोटे छोटे आंगन होते हैं, लेकिन आप गांव में देखेंगे, स्कूल में देखेंगे, बड़े बड़े विशाल आंगन होते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रांगण। पहले रामलीला होती थी, प्रांगण के अंदर कई सारे खेल होते थे, क्रिकेट खेला जाता था, इतना बड़ा बड़ा आंगन होता था लोगों का। ठीक है, उसे प्रांगण कहते हैं। भव्य। भव्य का मतलब क्या होता है? मन को हरने वाला, जो भव्य हो, जो मन को हर ले, ऐसी चीज को भव्य कहते हैं। सामंत। सामंत का मतलब होता है बड़ा जमींदार, जिसके पास बहुत जमींदार हो, काफी बड़ा किसान हो और उसके पास जमीन हो बहुत। ठीक है। मुद्रा। मुद्रा का मतलब शारीरिक भाव, भंगिमा। मुद्रा क्या होती है? जैसे कि अगर आप डांस को जानते हैं तो उसमें कई तरह की मुद्राएं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाव भगिनमा। शारीरिक भाव भगिनमा को हम मुद्रा कहते हैं। ठीक है। षड्यंत्र। षड्यंत्र का मतलब चाल या साजिश। क्या है? चाल या साजिश, षड्यंत्र। हमें किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, मतलब कि चाल नहीं रचनी चाहिए, साजिश नहीं करनी चाहिए। युक्ति। युक्ति का मतलब उपाय। इसकी क्या युक्ति है, इसका क्या उपाय है, मैं कैसे इन सब चीज़ों पर विजय पा सकता हूँ। समाधान। समाधान का मतलब क्या होता है? हल। सर इस चीज़ का समाधान बताइए। अभी एक कमेंट आया था मुझे कि सर मैं चीज़ों को पढ़ता लेता हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता और लंबे समय तक याद नहीं रहता। देखिए दोस्त, आप ये वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं AMT क्लासेस पर,
और इसमें लगभग 50 शब्द आपको कराए हुए हैं। अगर आप इन्हें सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन अगर आप इनका अच्छे से अभ्यास करेंगे, इनको याद करेंगे, कॉपी पर लिखेंगे और 2-4 दिन 10 दिन इन पर काम करेंगे तो ये आपके लिए काम हो जाएगा। और जो बच्चा सिर्फ इस वीडियो को देखता है और जो बच्चा इस वीडियो के साथ 10 मिनट 15 मिनट या 10 दिन 15 दिन अभ्यास करता है, उसके लिए ये दोनों वीडियो अलग अलग है। इन शब्द अर्थ की सीरीज़ को देने का अर्थ ये है कि आप इन सभी शब्दों को याद करें और इन्हें अपने पढ़ने लिखने में इस्तेमाल में लाएं। अगर आप अलग अलग तरह से अपनी खुद की भाषा को बनाने में निपुण होते हैं, आप कैसे बोलते हैं, इस चीज़ में आप अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, अलग अलग शब्द अर्थ लाते हैं, तो आपकी अच्छी हिंदी होगी। सिर्फ मेरे सिखाने मात्र से कुछ नहीं होगा। तो सिखाने के लिए हम ऑलरेडी जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ें आपको कराते हैं। अगर आपको याद नहीं होता है तो याद करने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। 1 से लेकर 10 तक वर्ड हमने पहले कराए हुए हैं, पहले उन शब्दों को अच्छे से करिए। फिर जब आप 10 तक याद कर लें, अच्छे से लिख लें, फिर उसके बाद 10 से 20 को करिए, फिर 20 से 30 को, फिर 30 से 40 को, फिर 40 से 50 को। हम इस सीरीज़ की 26 नंबर की ये वीडियो डाली है, अभी तक हम 25 वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप इन्हीं शब्द अर्थ को याद करने की कोशिश करेंगे, बार बार करेंगे, तो अपने आप ये याद होंगे। बहुत बच्चे कहते हैं भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि एक बार याद कर लेने से, 10 दिन कर लेने से वो चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती। उसे रेगुलर अपने आप में आपको याद रखना पड़ेगा, या उसको समय समय पर रिवाइज करना पड़ेगा, या जब आप लिखते पढ़ते हैं तो उन चीज़ों को बार बार यूज़ में लाना पड़ेगा, उपयोग में लाना पड़ेगा। अगर आप ये सभी टेक्निक अपनाते हैं और एक ढंग से चीज़ों को पढ़ते हैं, ये नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ और मेरा ये मन है, सिर्फ मन से कुछ नहीं होता। आप अगर करेंगे ढंग से तब अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। किसी भी चीज़ के भीतर सीखने के लिए बहुत है। ऊपर ऊपर से आप कहेंगे मुझे हिंदी पढ़ना लिखना आता है, सब कहेंगे मुझे हिंदी पढ़ना लिखना आता है, लेकिन अच्छे शब्दों का, अच्छे शब्दार्थ का, कठिन शब्दों को लिख पाना, अपनी तरफ से वाक्यों को बना पाना, अपनी तरफ से और भी किसी चीज़ को अपने मन से लिख पाना, ये बहुत मुश्किल है। और आज के स्कूली बच्चों की ये सबसे बड़ी समस्या है, वो ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो मेरी वीडियोस देखिए, अपने बच्चों तक मेरी वीडियोस पहुंचाइए और उन्हें हिंदी सीखने के लिए प्रेरित कीजिए। ये हिंदी शब्द अर्थ की वीडियो नंबर 26 थी, और इसी के साथ हमारी कठिन शब्द इमला की भी वीडियो नंबर 26 अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू से हिंदी पढ़ने लिखने की हम फ्री वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आप यूट्यूब AMT क्लासेस पर जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं। इस वीडियो के लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोज़ के लिंक लाइन वाइज है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।